Prime Minister MP said this in Parliament that millions of people would be out of status in coming few years, and those people would be in a very vulnerable situation and could easily be pushed towards crime. So, what your government is doing or preparing to deal with this challenge before it becomes a crisis? This MP, I don't remember who said it, but was referring to, and so. Our challenge is to, and this is what we're doing, is to make sure that we rapidly build up our ability for those who are here, who are working, who are building a life, to do that. Those who should go back, asylum seekers who are not going to ultimately get asylum, that we return them, track them and return them. That we reduce the flow of new temporary Canadians, temporary residents in Canada, and I just gave you the figures on that, so we can manage down the overall level in a responsible way. And we're doing all of those things in about 2-3 weeks' time. We'll be releasing our immigration plan, our next immigration levels plan, and that will include many of the steps that we'll be taking around these issues. तो आपने इस वीडियो में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी का इंटरव्यू सुना, जो एक रेड एफएम के साथ उनका हुआ, और इनकी जो स्टेटमेंट है कि कनाडा के अंदर जो चेंजेस होने वाले हैं वो जल्दी है अनाउंस कर दिए जाएंगे और वो 2 से 3 हफ्ते का टाइम लेंगे। यानी कि 2 से 3 हफ्ते में आपके सामने कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे जो शायद आपके लिए एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे, यानी कि अनएक्सपेक्टेड होंगे। अब इन चेंजेस में जो वो इशारा कर रहे हैं, कनाडा मार्क कार्नी की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली वो कह रहे हैं कि जो टेम्परेरी रेजिडेंट है, जो पहले काफी ज्यादा होते थे, अब उनको काफी लिमिटेड कर दिया गया है। उनका कहना है कि इस समय कनाडा के अंदर टेम्परेरी रेजिडेंट टोटल पॉपुलेशन का 7.5% है, जो पहले 6 to 7 इयर्स बैक उन्होंने रेफरेंस दिया कि वे 3% होते थे, जो आने वाले टाइम में वो इसको और भी रिड्यूस कर 5% तक ले जाएंगे। तो इतनी संख्या में उन्होंने वहां पर टेम्परेरी रेजिडेंट को लिमिट किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो स्टूडेंट है उनका भी जो रेशियो है पहले के कंपैरेटिवली अब बहुत ज्यादा डाउन हो चुका है। उन्होंने इवन असाइलम सीकर की बात करी, वर्कर्स की बात करी, स्टूडेंट की बात करी और टेम्परेरी रेजिडेंट की बात करी। उन्होंने हर एक कैटेगरी को एक इशारा दिया कि आने वाले टाइम में हम लोग ऐसे चेंजेस लेकर आएंगे जिससे कनाडा के अंदर फॉरेन रेजिडेंट की जो संख्या है वो कम होती नजर आएगी। अभी आप देख रहे होंगे कि स्टूडेंट की जो एप्लीकेशन है बहुत ज्यादा रिफ्यूज करी जा रही है। अच्छी प्रोफाइल के बाद भी रिफ्यूजल रेट कनाडा का बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं पर उसके पीछे यही एक मेन रीजन है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप कनाडा के अंदर हैं और अगर आप अपना स्टेटस आगे चेंज करना चाहते हैं तो अभी जल्दी कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में 2026 और 7 के अंदर जो चेंजेस आप देखेंगे उसके अंदर आपको किसी भी प्रोग्राम में जब आप एनरोल कर आप लोग अपना स्टेटस चेंज कर लेते थे, शायद वो वैसा नहीं होने वाला है। तो कुछ एक ऐसी बातें जो आपके लिए इशारा देती हैं कि कनाडा के अंदर जाना आने वाले टाइम में भी टफ हो सकता है, और स्टूडेंट के लिए इस समय वीजा निकालना ऑफ कोर्स एक टफ और रिस्क फैक्टर हो सकता है। इन बातों को मैंने ब्रीफ कर दिया है। आगे आपको मैं पूरा इंटरव्यू तो नहीं दिखा सकता, लेकिन मैंने कुछ क्लिप इस वीडियो के साथ जो मैंने सुनी और वो मैंने आपको बताई। असाइलम सीकर की बात हो, वर्कर्स की बात हो, टेम्परेरी रेजिडेंट की बात हो, इवन स्टूडेंट्स की बात हो, सभी के ऊपर इफेक्ट पड़ने वाला है और आने वाले चेंजेस के लिए आप लोग रेडी रहिए। थैंक यू वेरी मच। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए मुझे फॉलो करें या आकर मिले। ऑल द बेस्ट। जय माता।